गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक लेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम स्लोप की टर्म में हम दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको ये पता है कि एक प्लेन के अंदर यदि दो लाइंस हैं तो उनकी दो ही पोजीशन हो सकती हैं, आइदर दे आर पैरेलल और इंटरसेक्ट, या वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल होंगी। सपोज हम ये करते हैं कि दिस इज फर्स्ट लाइन whose slope is m1 and this is second line, slope is m2। ये हम सपोज करते हैं कि एक्यूट एंगल है थीटा और ये ऑब्ट्यूज एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो हमारे पास इस टाइप से एंगल बनते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोनों के बीच का? तो फॉर्मूला ये होता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, याद है। और यहां 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0। तो यदि 0 हो जाएगा तो यहां से m1 इंटू m2 दोनों की प्रोडक्ट -1 आ जाएगी। और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि दो लाइंस के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाए तो दे आर परपेंडिकुलर, वो आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये मॉडुलस क्यों लगाते हैं हम, ये बताता हूं मैं आपको कि लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दो एंगल बढ़ते हैं, एक एक्यूट एंगल बढ़ता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बढ़ता है। एक्यूट एंगल होगा तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? नेगेटिव। ये मॉडुलस लगा के हम एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, और 180 में से माइनस करोगे थीटा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं। 2 से एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एग्जांपल 2 सेकंड एग्जांपल में क्या है? इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4। तो यहां पे यदि मैं इसी डायग्राम को सपोज करता हूं, लेके चलता हूं, तो थीटा यहां पे π/4 है। थीटा इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। एक लाइन का स्लोप 1/2 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट जो m1 है वो 1/2 है, और फाइंड m2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी फॉर्मूले के साथ मैं रिलेट कर रहा हूं कि टू लाइंस हैं, आपके सामने डायग्राम है, और उनके बीच का एंगल π/4 गिवन है आपको, और दोनों लाइनों में से एक का स्लोप गिवन है आपको, और हमें सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने है कि tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 इज 1/2, m2 सेम 1/2 m2, याद है। और थीटा की जगह हम π/4 पुट करेंगे हम, तो टेंजेंट π/4 पहले लिख देते हैं भैया π/4। फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, थीटा को π/4 पुट कर दें, और टेंजेंट π/4 1 होता है। टेंजेंट π/4 टेबल में 1 होता है, और इसमें हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम, तो 1 माइनस 2 m2, और यहां भी 2 एलसीएम, तो 2 प्लस m2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू मॉडुलस 1 माइनस 2 m2 अपॉन, याद है। अब ये मॉडुलस को हम हटाएंगे। देखिए फॉर्मूला ये होता है, आप नोट कर ले इसको, जैसे मोड ऑफ x इक्वल टू a है तो x हो जाएगा प्लस माइनस a। यदि मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन लगता है, तो यहां पे यदि मोड हटेगा तो ये प्लस -1 हो जाएगा।
अब यहां से हम दो केस बनाएंगे। फर्स्ट केस तो भी लेके चलेंगे ये प्लस के लिए, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, और सेकेंड केस -1 के लिए 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट केस बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से भी m2 निकाल लेंगे, यहां से भी m2 निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों जो है m2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट ये आएगा। नेक्स्ट, दोनों जो वैल्यू होगी वो ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे वैल्यू। नेक्स्ट आता है इसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो ये हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है जो बता रहा हूं आपको, ये 10.2.4 ये टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब जैसे ये है मेरे पास कोई लाइन, और ये ए बी सी 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, तो कंडीशन क्या होती है, लॉजिक क्या लगाते हैं हम कि पॉइंट्स ए बी सी आर collinear if slope of AB equal to slope of BC, और स्लोप ऑफ AC भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट्स है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो हम A और B से भी स्लोप निकाल सकते हैं, वो भी लाइन L का स्लोप आएगा। B और C से भी स्लोप निकाल सकते हैं, वो भी L का आएगा, और A और C से भी निकाल सकते हैं, वो भी L का आएगा। तो तीनों जगह स्लोप इक्वल आएगा। ये लाइन तो एक ही है, लाइन तो एक ही है यहाँ पे, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ये हम कंडीशन लगाते हैं कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ CA। CA भी लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो आपको। अब मैं एग्जाम्पल 4 की बात करता हूं आपके साथ। एग्जाम्पल नंबर 4 और देखिए, फोर्थ में स्टेटमेंट में पढ़े रहता हूं। फोर्थ में क्या है, 3 पॉइंट्स P Q R लाई ऑन ए लाइन। देखिए हम डायग्राम बनाए, 3 पॉइंट्स हमारे पास, ये कोई लाइन है, 3 पॉइंट्स जो है P, ये P है, ये Q है और ये R है। P के जो कोऑर्डिनेट है H के, Q के x1 y1 और R के x2 y2। ये P Q R जो आप देख रहे हैं, P Q R, ये 3 पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं, और हमें शो दैट एक रिजल्ट शो करना है, दिस इक्वल टू दिस होगा। तो अभी बताया है कि आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कंडीशन ये होती है स्लोप ऑफ दिस इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस। वैसे जो प्रूव दैट है उसमें भी आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि किसमें से क्या माइनस किया हुआ है। यहां पे ध्यान दें कि बिकॉज पॉइंट्स P Q R आर कोलिनियर, therefore slope of PQ equal to slope of Q1। अब स्लोप ऑफ PQ जो शो दैट है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। शो दैट में देखो H माइनस x1 है, तो अब स्लोप कैसे निकालते हैं आप, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये मैंने k में से y1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि आपको शो दैट में लिखा हुआ है। अब y1 में से k माइनस करोगे और x1 में से h माइनस करोगे, फिर माइनस दोबारा कॉमन लेके कैंसिल करनी पड़ेगी, एक ही बात है।
वो भी ठीक है, और जो है ये डायरेक्ट ही कर दे ताकि हमें कम काम करना पड़े। और क्यू आर का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। कैसे? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, और इसके साथ k माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये है हमारे पास, ये दिस इक्वल टू दिस है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे। इसके बाद आता है एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल देखो। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है? इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन इज गिवन। लीनियर मोशन का मीनिंग होता है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट हो रही है, जो मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। टू पोजिशन ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज टाइम 0, डिस्टेंस 2, and when t is 3 the distance is 8. Using the concept of slope, find the law of motion, या that is how distance depends upon time. देखिए इसमें आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो चीजें हैं इसके अंदर। जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y डैश, ये हो। इस पे टाइम है, x एक्सिस के अलावा टाइम लेते हैं हम, टाइम, और y एक्सिस के अलावा डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप ध्यान से देखें कि टाइम और डिस्टेंस जो मोशन है लीनियर है वो, तो उसमें टाइम, ये हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। फर्स्ट जो पोजीशन है वो ये दी हुई है कि टाइम, देखो x कोऑर्डिनेट की जगह आप टाइम लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट की जगह आप डिस्टेंस लिखेंगे। तो एक टाइम 0 है तो डिस्टेंस 2 है, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन जो है वो ये है, और सेकंड पोजीशन ये है कि टाइम 3 है तो डिस्टेंस 8 है। टाइम 3 है तो डिस्टेंस क्या है? 8 है, जो आप देख रहे हैं। अब ये दो पॉइंट्स पोजीशन दी हुई है, और तीसरा हम सपोज कर लेते हैं कि कहीं भी को पॉइंट सपोज कर लेते हैं। ये मान लो सपोज करते हैं ए है, ये बी है, सी ले लेते हैं कि टाइम टी है तो डिस्टेंस डी है। ये एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि किसी टाइम पे टाइम टी है तो डिस्टेंस क्या है? डी है। अब इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स है, तो 2 तो गिवन पॉइंट्स है, और थर्ड हमने सपोज कर लिया टी ऑफ डी। इस बात का यहां ध्यान रखना कि यहां कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो लीनियर मोशन है वो टाइम और डिस्टेंस की है। तो टाइम हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया, और ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हैं। तो आप लिखोगे बिकॉज पॉइंट्स ए बी सी are collinear, therefore slope of AB equal to slope of BC। तो स्लोप ऑफ AB में क्या आएगा? y2 माइनस y1 8 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0। y2 माइनस y1 b माइनस 8 अपॉन ये t माइनस 3। अब ये 8 माइनस 2 6 बाई 3 2 आएगा, और ये d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो d माइनस 8 इक्वल टू 2 टाइम t माइनस 3 आ जाएगा। 8 को उस साइड में ले जाओ, तो d इक्वल टू 2t माइनस 6 प्लस 8, तो d आ जाएगा 2t प्लस 2, और d2 को बनाया t प्लस 1। ये हमारे पास रिलेशन बना टाइम और डिस्टेंस का, टाइम और डिस्टेंस का। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम।
टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, तो डी जो है वो टी पे डिपेंड करता है। ये हमने करना था। अब हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ इसमें नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए 10.3 वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हमारा टॉपिक अब ये है कि हमारे को कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं यहाँ पे और हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। लाइन इक्वेशंस तो अलग अलग फॉर्म्स में जो है नाम और अलग अलग जो है फॉर्म्स के अंदर लाइन इक्वेशन होती है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सबसे पहले तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, कैसी होती है देखने में। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस लाइन है दिस इज पैरेलल टू अर्थ, अर्थ के पैरेलल है, और जो वाई एक्सिस है वो अर्थ पे परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 इक्वेशन। यह आपको हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। अब कोई भी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑल आर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो सपोज करता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज ए डिस्टेंस है, ए। ये जो लाइन हो ये y इक्वल टू ए हो। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने याद करनी है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इक्वल टू, ये a की पोजीशन बदलता रहेगा, a की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यदि ये नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, जीरो है तो ये एक्स एक्सिस बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला रहता है। इसके बाद आता है वर्टिकल लाइन, सेकंड में आता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या है, क्या मीनिंग होता है वर्टिकल लाइन का। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस जो है वो अर्थ पे परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, और कोई भी लाइन जो है अर्थ पे परपेंडिकुलर है दैट इज वर्टिकल लाइन, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यहां पे एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के जो पैरेलल होगी वर्टिकल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। यहां से यहां तक जो है कुछ कांस्टेंट है, देख सकते हैं आप,
सपोज करते हैं कि बी कांस्टेंट है, बी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है, ये एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज एक्स इक्वल टू बी, ये आपने याद करना है। तो पहले तो इनका मीनिंग समझना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, फिर इक्वेशन जो है आपने इसको समझना है कि अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस ही चेंज होगा, एक्स इक्वल टू 0 ये वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। ये नेगेटिव होगा तो ये इस साइड में आ जाएगी वर्टिकल लाइन, और पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में चली जाएगी, और बी 0 होगा तो ये बिकम्स वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बन जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 6 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जांपल नंबर 6th एग्जांपल में क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिस थ्रू -2 and 3। देखिए बार बार मैंने पहले बताया है कि जो एक्सिस ऐसे लिखा हो तो सिंगल की बात हो रही है, सिंगल एक्सिस की, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से एक की बात हो रही है। और एक्सिस का प्लूरल ये होता है, आई की जगह ई आ जाएगा, ये प्लूरल है, तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों एक्सिस की बात हो रही है। तो हमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, मतलब उन लाइंस की इक्वेशन निकालने हैं जो आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 3। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूं तो एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ये 90 डिग्री है। तो -2 और 3, तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -2, 3 यहां पे, ये पॉइंट होगा -2, 3। देखो यहां पे हमें ऐसी लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से तो पास करे और एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्सिस के पैरेलल हो तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, दोनों में से किसी एक के पैरेलल हो सकती है। तो एक लाइन तो ये हो सकती है कि इस पॉइंट से पास करती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप इसमें लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो इस पॉइंट से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देखिए कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, तो इसको y क्या होगा, y 3 होगा, कल दिखाई दे रहा है हमारे को। तो यहां पे इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 3। और अब हम इस पॉइंट से पास करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये x इक्वल टू -2 से क्रॉस करेगी, क्योंकि x की वैल्यू -2 है, x कोऑर्डिनेट -2 है यहां। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग -2, 3 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, ये यहां x कितना है, x इक्वल टू -2, ये हमारे पास चलता है। तो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसमें कैसे करना है, बड़ा इजी है। थैंक यू।